नमस्कार। ये कहानी है 60 बरस के राज और उनकी धर्मपत्नी पूजा की। एक आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए दोनों बेसब्र हैं। और हो भी क्यों ना, उनके 4 बेटे हैं और एक भरा पूरा परिवार है। तो यदि पति और पत्नी अपने बेटों के साथ और अपनी बहुओं के साथ अपना आगे का जीवन जीना चाहते हैं तो ये तो एक साधारण सी बात। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? जब पिताजी रिटायर होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके 4 बेटे अब उन्हें साथ में रखने में कोई रुचि नहीं रखते। कल तक होली और दिवाली पे जो परिवार एक साथ जश्न मनाया करता, आज बिखरा हुआ नजर आता है। कारण सिर्फ एक, अब पिता के पास कोई आमदनी नहीं है, कोई इनकम नहीं है। तो बूढ़े मां बाप को यानी कि बोझ को कौन ढोए? यह कहानी है एक बगीचे की, जिस बगीचे के मालिक को एक समय के बाद बगीचे से बाहर करने की कोशिश होती है। यह कहानी है बागबान की। स्वागत है सभी का जीवन सूत्र और सिनेमा की दूसरी कड़ी में। आज की तारीख में यह चलन आम हो चुका है कि बड़े शहरों में और यहां तक कि छोटे शहरों में भी बूढ़े मां बाप को कई लोग अपने ऊपर जबरदस्ती की जिम्मेदारी समझने लगते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिन मां बाप ने बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया, अचानक से वो बेगाने कर दिए जाते हैं। उन्हें यह जताया जाता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। यही कुछ राज और पूजा यानी कि अमिताभ बच्चन जी और हेमा जी के साथ भी हुआ बागबान में। दिल तब दुखता है जब हम ये देखते हैं कि बूढ़े मां बाप अलग कर दिए गए। एक बेटा पिता को रखता है तो दूसरा मां को, और वो भी केवल 6 महीने के लिए। तो समझ जाइए कि आज के दौर में यह फिल्म हमें उस सच्चाई से अवगत कराती है जिस सच्चाई को हम देखना नहीं चाहते हैं। एक पिता जब अपने टूटे हुए चश्मे को बनवाने के लिए मोहताज होता है तो उसका दुख सचमुच में दिल को तोड़ देता है। एक मां जिसे कहा जाता है कि काम वाली बाई के कमरे में सोए, तो वो बेटा शायद ये भूल जाता है कि कभी जब वो बीमार होता था तो ये मां रात रात भर उसके लिए नहीं सोती थी और जागती थी। और इन सब की जड़ एक ही चीज है, पैसा। तो इस फिल्म से सबसे पहली सीख जो हमें मिलती है, जो सबसे पहला सबक मिलता है, वो ये है कि आज के तारीख में हर स्त्री को, हर पुरुष को अपने उन वर्षों में जब वे काम कर रहे होते हैं, यानी कि समझिए 25 से लेकर के तो 60 बरस की उम्र तक, जितना हो सके उतना धन संचय करना चाहिए। क्योंकि यदि कल को औलाद इस प्रकार से धोखा दे देती है तो उस समय मां बाप का कौन? सवाल तीखा है लेकिन सच है। तो यह भी एक सवाल आ सकता है कि मां बाप को पैसे कितने और कहां पर निवेश करने चाहिए और कब से करने चाहिए।
तो ये है हमारा ज्ञान यज्ञ, जो आपको जीवन का प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है, वो ज्ञान देता है जिसकी जरूरत है। तो इसका उत्तर है 20-25 बरस की उम्र से जिस दिन आप पहली बार काम करने लगते हो, तो अपना 10 से 20% आमदनी का हिस्सा, फिर दोहराता हूं, 10 से 20% आमदनी का हिस्सा जमा कीजिए। और कहां पर जमा करना है? यदि आपको शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान है तो वहां पर, यदि आपको म्यूचुअल फंड का अच्छा ज्ञान है तो वहां पर, यदि ज्ञान नहीं भी है तो म्यूचुअल फंड्स आज के तारीख में बहुत सरल हैं। किसी भी अच्छे एडवाइजर के पास जाकर के आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आज की तारीख में करोड़ों लोग कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक बनिए। तो यदि आप 20-25 बरस के लिए पैसा निवेश करते हैं तो इस समय में आपके पास जो जमा राशि होगी वो कम से कम 70-80 लाख से 1-1.5 करोड़ तो हो ही जाएगी। करना सिर्फ यह है कि हर महीने का 4 या 5 हजार कम से कम, और अगर अधिक कर सकें जैसे 10 या 15 हजार तो और अच्छा, परंतु यह निवेश अवश्य करें। मैं किसी औलाद पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि ना ही ये फिल्म हमें यह कहती है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। क्योंकि इसी फिल्म में जहां पर अमित जी और हेमा जी के चारों पुत्र नकारा होते हैं, तो वहीं पे उनके गोद लिए हुए पुत्र आलोक यानी कि सलमान खान अपने मां बाप को पलकों पर बिठा के रखते हैं। परंतु इस फिल्म के जरिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि इस कहानी में आलोक थे, परंतु क्या हर मां बाप के जीवन में ऐसे आलोक यानी कि सलमान खान आएंगे? तो इसीलिए बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, तो आज से अपना निवेश शुरू करें। कल को संतान सपूत होती है, जो मैं दिल से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, यदि कल को संतान सपूत होती है बहुत अच्छी बात, परंतु संतान बहुओं के आने के बाद कैसी होगी, इस बात की गारंटी कौन देता है? यह कहानी आज पूरी नहीं होगी, क्योंकि बागबान के पास कई फूल हैं। मैं 2 महत्वपूर्ण फूल छूंगा। आज एक फूल को छुआ है, अगली कड़ी में दूसरा फूल छूंगा। परंतु चलते चलते एक दिल को तोड़ने वाला और प्रश्न छोड़ के जाता हूं। ऐसा क्यों होता है कि गरीबों के बच्चे अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं और अमीरों के मां बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं? सोचिएगा जरूर। सत्य सनातन, जय सनातन, ज्ञान यज्ञ कंटिन्यूस।